नाम एमएलए और सभी प्रबुद्ध जन का एक बार फिर जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके हम बजाएं और स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज का ये अवसर ओम विहार फेज 5 कॉलोनी में सड़कों और नालियों का निर्माण, लगभग 206 गलियां, 5 बड़ी सड़कें, 412 ड्रेन, इन सब का आज अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने करकमलों से उद्घाटन किया और नाम पट्टिका का अनावरण किया। आज के इस अवसर पर मेरा अनुरोध श्री संजीव कुमार मित्तल एमडी DSIIDC वो आए और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सब की ओर से उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और शब्द ये कि हे अविनाशी कौन आपका अभिनंदन कर पाएगा, इससे तो अभिनंदन का ही अभिनंदन हो जाएगा। दिनकर का दीपक हो चाहे नीले नभ की थाली, सुमन सितारों की चाहे चंदा की अमृत प्याली। आप सब भी जोरदार स्वागत में शामिल रहें। मेरा अनुरोध श्री सच्चिदानंद शरण सर से, आप चीफ इंजीनियर हैं DSIIDC, आप हमारे आदरणीय मंत्री महोदय का ये नवांकुर देकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री सौरभ भारद्वाज जोरदार तालियों से शामिल रहें। इसी क्रम में मेरा अनुरोध श्री सुनील त्यागी जी, इंजीनियर इन चीफ DSIIDC, वो श्री महेंद्र यादव जी, यहां के विधायक महोदय का नवांकुर देकर अभिनंदन करें। साथ ही यहां के विधायक महोदय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन और अभिनंदन करना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध आदरणीय MLA साहब से जोरदार तालियों से शामिल रहें ये अभिनंदन। इसी क्रम में सभी यहां के साथी महाबल मिश्रा जी से भी मेरा अनुरोध, सभी निगम पार्षद जो यहां मंच पर हैं वो सब भी शामिल रहें और ये हम सब की ओर से स्वागत, जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके हमारे प्रेम को हम पहुंचाएं इस स्वागत के माध्यम से। मेरा अनुरोध सच्चिदानंद शरण सर से, वो महाबल मिश्रा जी को नवांकुर इस अवसर पर हम सब की ओर से भेंट करें। आप सब जोरदार तालियों से सहभागी बने और एक बार हाथ हिलाकर अभिवादन करें पीछे तक सभी लोग। श्री महाबल मिश्रा जी इस अवसर पर CM सर को नवांकुर दे रहे हैं। आपका भी अभिनंदन, आपके हाथ अभिवादन में हिलते रहें, लहराते हुए हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध आदरणीय श्री सुनील त्यागी सर से, वो आए और तो मेरा अनुरोध अब वेलकम एड्रेस के लिए आदरणीय सच्चिदानंद शरण सर से आप आएं और इस अवसर पर वेलकम एड्रेस। आप सबसे अनुरोध प्लीज बैठ जाएं, बहुत सारे साथी उत्साह में खड़े हो गए हैं। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी एवं माननीय विधायक श्री महेंद्र यादव जी को सादर नमस्कार। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ओम विहार के फेज 5 के काम को परिपूर्ण होने पर लोकार्पण के लिए CM साहब आए हैं। आज ये ओम विहार फेज 5 अकेला AC है जो कि ये ओम विहार 5 फेज में बटा हुआ है, जिसमें एक AC फेज 5 जो है वो विकासपुरी में पड़ता है और 4 फेज उत्तम नगर में पड़ता है।
फेज 5 के 7 भागों में बांटकर हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, और 7 भाग का काम करीब करीब खत्म हो गया है पूरी तरह से। एक गलियां शायद पार्ट 3 में बची हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने जितना पैसा का सैंक्शन दिया था, करीब 31 करोड़ 75 लाख का, उसके अंदर ही हम लोगों ने ये काम को ख़त्म किया है, जिसमें कि 206 गलियां बनाए गए हैं और इसमें 4 प्रमुख सड़क हैं जो कि 30 फीट की हैं, और सब लंबी लंबी सड़कें हैं जो इस जगह की जान है। एक तरह से ये पूरे ओम विहार फेज 5 को जोड़ते हैं, और हम लोग इस पे खरे उतरने की कोशिश किए हैं, चाहे वो क्वालिटी से हो, चाहे जैसे भी हो। मेरे DSIDC के सभी साथी बहुत इसमें काम किए, बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया है। मुझे लगता है कि आप सभी जो है तो इससे खुश होंगे, और मुख्यमंत्री जी को मेरा अलग से धन्यवाद, क्योंकि वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस रोड के लोकार्पण करने के लिए आए हैं। उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार ताली हम सभी इंजीनियर्स के लिए, यहां काम करने वाले सभी मजदूर भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनके पुरुषार्थ से आज हम इस रूप में इस कॉलोनी को देख पा रहे हैं। और अब आइए अनुरोध करें आदरणीय श्री महेंद्र यादव जी, इस क्षेत्र के आदरणीय विधायक महोदय से, वो आएं और हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। एक बार सभी बोलेंगे, आराम से, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ बैठिए। अभी सीएम साहब अपने विचार रखेंगे। एक बार सभी बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मंच पर उपस्थित आप सबके और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो सभी से प्यार करते हैं और सब उनसे प्यार करते हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सौरभ भाई जो एक सीधे साधे मंत्री हैं। अभी बाहर खड़े थे तो लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी आ गए, मैं ढूंढ रहा हूं मंत्री जी किधर है। तो सौरभ भाई जो हमारे साथी भी हैं और मंत्री भी हैं हमारे। इसके बाद महाबल मिश्रा जी बैठे हैं जो पूर्व सांसद हैं, मेरे 6 के 6 निगम पार्षद, DSIDC की पूरी टीम नेट से लगा के, अब बलराज भाई भी खड़ा, हमारे उत्तम नगर से निगम पार्षद, एक बार आइए ऊपर, आइए भाई, आजा भाई। तो नेट से लगा के JE, AE, SC, उसके बाद चीफ इंजीनियर साहब, MD साहब यहाँ पे हैं, सभी पूरी की पूरी टीम जिन्होंने इस ओम विहार को बहुत साफ सुथरा और सुंदर बनाया, तो उन सबको भी बधाई देना चाहता हूँ। और क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि जो रोड टूटा, नाली टूटी, मार्केट वाले परेशान हुए, 10-10 दिन तक आपने दिक्कतें सही, लेकिन दिक्कत सहने के बाद जो आपकी रोड बन के आई, जो नालियां बन के आई, वो मेरे ख्याल आज तक 10 साल के अंदर जब से हम आए हैं उससे पहले कभी नहीं बनी थी। मैं जब इस ओम विहार में, सीएम साहब, जब ओम विहार में मैं पहली बार 2013 में चुनाव लड़ने के लिए आया था, आपको एक बहुत रोमांटिक बात बताता हूं। जब 2013 में चुनाव लड़ने के लिए आया तो ये वो ओम विहार है सर, जब 28 सीट हम आम आदमी की आई थी और आप इंतजार कर रहे थे कि विकासपुरी का क्या होगा, विकासपुरी हारेंगे या जीतेंगे। तो लास्ट वाला एक बूथ था जो ओम विहार का बूथ था, जिसमें 723 वोट पोल हुई थी। 723 में से ओम विहार के लोगों ने झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर 701 वोट आपकी झोली में डाली और आप 28 विधायक आप लोगों के हुए। वहां से हमारा MLA बनना शुरू हुआ, फिर 2015 में MLA बने, 2020 में MLA बने। और ये क्षेत्र की जनता का प्यार है, जो जब भी अगर छोटा सा भी इशारा हम करते हैं कि ये प्रोग्राम है, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम है, तो पूरी बड़ी संख्या में आप तन मन धन से हिस्सा लेते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हम 2013 में जब से आए हैं, 2013 में जब से आए हैं हमने काम किया है। हमने आपकी रोड बनाई, नाली बनाई, सीवर दिया, पानी दिया, बिजली दी, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हॉस्पिटल बनाया। मेरे यहाँ 14 स्कूल हैं, 14 स्कूल में 14 के 14 स्कूलों में बिल्डिंग बनाई है नई, ITI बनाई, कॉलेज बनाया। इसके बाद एक ऐसी जगह थी
जो कांग्रेस के टाइम में हर बार जब भी चुनाव होता था नारियल टूटता था। एक ही बार मुख्यमंत्री जी को बोला था यापा पार्क में कि मेरे यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनना है, और वो आज हॉस्पिटल बनके 7 मंजिल उसकी तैयार हो चुकी है। 900 बेड का हॉस्पिटल मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी बना रहे हैं, और 900 बेड का हॉस्पिटल बनके तैयार हो जाएगा। जो कांग्रेस 20 साल में नारियल ही तोड़ती रही लेकिन काम नहीं किया। हमने काम किया है। पिछली बार भी कहा था काम करें तो वोट देना, अगर काम ना करें तो एक भी वोट मत देना। आज फिर कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से 2024 लड़ने के लिए आएंगे। कोशिश रहेगी जिसको भी पार्टी टिकट दे 2024 में वोट मांगने के लिए आपसे आएंगे। 2024 में सातों की सातों सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में सांसद की डाल देना। ये हर रोज की बीमारी खत्म हो जाएगी। काले झंडे दिखाना, लाल झंडे दिखाना। अभी भी कह रहे थे बीजेपी वाले काले झंडे बना रहे हैं। मैं भैया और भी कुछ काम कर लो, काले झंडे बनाने से थोड़ी काम चलेगा। काले झंडे बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, बस यही काम है। इस ओम बिहार में कम से कम 20,000 की संख्या में मुस्लिम भाई रहते हैं। सीएम साहब 20,000 की संख्या में लोग मुस्लिम भाई रहते हैं। हर गली में उसी घर में हिंदू भी रहता है, उस घर में मुस्लिम भी रहता है। उसी टोटी से पानी मुस्लिम भी पीता है, उसी से हिंदू भी पीता है, और उसी से जो गंज जाता है सीवर का वो हिंदू का भी जाता है और मुस्लिम का भी जाता है। और ऐसा कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। केवल और केवल क्या है, जब चुनाव आते हैं तो केवल हिंदू मुस्लिम की गाथा गाते हैं और कोई काम नहीं है। आज तक इस सांसद ने, आज 10 साल हो जाएंगे सांसद ने, अगर कोई बीजेपी का साथी, कोई मेरा ऐसा साथी जो उसकी सपोर्ट करता हो, अगर एक काम भी बता दे कि एक काम किया है, एक काम भी है, मेरी विकासपुरी विधानसभा में तो किया नहीं। जब नहीं किया तो वोट क्यों? जब अब की बार कोई वोट मांगने आए ना, जिस उंगली से वोट डालते हो ना, ये वाली उंगली जिससे बटन दबाते हो, उसको उठा के पूछना बता काम क्या किया। अगर वो काम बता पाए तो वोट देना, अगर काम ना बता पाए तो उसको काट देना। बिगर काम वालों को वोट नहीं चाहिए। हमने काम किया है। केजरीवाल जी को हर रोज परेशान रखते हैं। अध्यादेश ले आए, बिल ले आए, बिल लाके हमारे जो अधिकार थे उनको छीन लिया। अधिकार छीन सकते हो, लेकिन जो केजरीवाल के, इन लोगों ने केजरीवाल की फोटो अपने दिल में लगा रखी है ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता। हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति की एक ही जबान पे नाम है, हर आदमी के एक ही जबान पे नाम है। हर बहन कहती है कि केजरीवाल जब से आया है बहुत सारा फायदा हुआ है। मैं बहुत दिन में मेरी तबीयत खराब थी, अभी मंच पे आया हूं, तो जब आज मंच पे इतनी बड़ी भीड़ देखी तो कल से जो भी तबीयत छोटी मोटी खराब थी वो भी ठीक हो जाएगी, और आने वाला समय आप लोगों के लिए और अच्छा होगा। जो कमियां रह गई, कुछ पानी की दिक्कत है, कुछ गंदा पानी आ जाता है कभी कभी, उसको ठीक कराएंगे। बिजली की दिक्कत है, बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर लगवाएंगे, और भी ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। जो बिल्डर मकान बनाते हैं 5-5 मंजिल के, तो बीएसएस वालों को हमने बोला है उनके नीचे ट्रांसफार्मर लगाओ, जब भी इसको कनेक्शन दो, जिससे कि कम से कम अपनी बिल्डिंग का लोड तो वो ले सके ना। तो बहुत बहुत बधाई आपको, फिर एक बार बधाई देता हूं कि यहां से लेकर जहां वो लाल लाइट जल रही है, यहां से लेके जहां वो लास्ट वाली लाल लाइट जल रही है, वहां तक मेरे क्षेत्र के लोग खड़े हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। और सीएम साहब आज हम रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाएंगे। मैं हर साल राखी से 6-7 दिन पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता हूं। ऐसे ही अपनी बहनों को बुलाता हूं और चौक के ऊपर इकट्ठा होके राखी बंधवाते हैं सभी से बहनों से। बड़ी बहन हमें आशीर्वाद देती है, छोटी बहन को हम आशीर्वाद देते हैं, और ये परिवार आगे बढ़ता जाता है। ये बहन भाई का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है, और आने वाले समय में जब भी भाई को बहनों की जरूरत होती है तो बड़ी संख्या में बाहर निकलती है, और अपने भाई को 3 बार विधायक बनाने के बाद फिर भी कह रही है अब की बार 4थी बार भी विधायक बना देंगी। तो धन्यवाद आप लोगों का, सीएम साहब का धन्यवाद, पूरी जनता की तरफ से, पूरी विकासपुरी की तरफ से, मंत्री जी का और सीएम साहब का और DSIDC की टीम का पूरा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय पे आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे लोगों ने किया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध आदरणीय शहरी विकास मंत्री
श्री सौरभ भारद्वाज सर से। एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें और सर से अनुरोध संबोधन।